Depression is basically depressing. What are you depressing? You're depressing all your hurt, painful emotions, angers. हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक दिन में कोई 16,000 थॉट्स हमारे माइंड से गुजरती हैं। दुकान में भी जाता है, बाजार में आप पुरानी चीज़ें पसंद करते हैं या नई चीज़ें पसंद करते हैं। 8 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। स्टडीज़ का प्रेशर है, फिर पेरेंट्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया अगेन। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फीडबैक आया था कि मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन इसके ऊपर एक एपिसोड रखी जाए और हसन भाई ये भी पूछा जाए उस एपिसोड में कि ज़्यादा जो रेशियो है डिप्रेशन की वो किस एज में है। दोस्तों, आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहा हूँ, शी इज़ वर्किंग एज ए लाइफ कोच। योगा भी वो करवाती हैं और उसके अलावा वो रिकी भी सिखाती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट रहीला अहमद। आइए मिलते हैं रहीला से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच रहीला फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much, Hasan, for having me over. And I'm super excited and I'm sure this session is going to be a wonderful session. आप माशाल्लाह and I am following you on social media. आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मतलब आप डिप्रेशन के ऊपर काम कर रही हैं, आप एग्जाइटी के ऊपर काम कर रही हैं। मैं तो समझता हूँ कि आप सदका जारी है जिसके ऊपर आप ये चीज़ें देख रही हैं और जिस तरह परफेक्टली आप इन पे काम कर रही हैं। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब बाय द वे। थैंक यू। अप्रिसिएशन रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये बात की है क्योंकि ये हम सबका इट्स आवर ड्यूटी बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट एंड अ लाइफ कोच। जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम इसकी लोगों को दे सकते हैं और जितने ज़्यादा हम इफेक्टिव टिप्स लोगों को दे सकते हैं कि आप किस तरीके से आसानी से अपनी ज़िंदगी से टेंशन, डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ये सब निकाल सकते हैं। बिल्कुल रहीला, आई एम श्योर कि ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के ऊपर, हम बात करने जा रहे हैं एग्जाइटी के ऊपर, फिर हम बात करेंगे हीलिंग्स, जो एनर्जी हीलिंग्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो डिप्रेशंस की जो रीज़न्स हैं वो क्या हैं? डिप्रेशन के रीजंस अब हर किसी को पता है, लेकिन अब मैं लोगों को हमेशा एक छोटी सी सिंपल तरीके से डिप्रेशन को समझाती हूँ कि डिप्रेशन इज़ बेसिकली डिप्रेसिंग। And what are you depressing? You're depressing all your hurt, painful emotions, anger, sadness, resentment, guilt. आप उसको प्रेस करते जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे पे पाइल करते जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डिप्रेशन में लोग कहते हैं हमारा खाने को दिल नहीं करता, कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। वो इसलिए कि जब आप इतनी सारी चीज़ें अंदर प्रेस करते हैं वो पाइल अप होती हैं, उसका एक वेट क्रिएट होता है। और जब आप समझें कि आप 50-50 kg के 2 सूटकेस उठाएंगे, आप नीचे बैठ जाएंगे। तो इसलिए डिप्रेशन के अंदर जो उसके बेसिक मेजर सिम्टम्स है, अगर आप ये देखें कि आप 3 से 4 दिन तक मुसलसल आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, देन यू क्वालिफाई फॉर डिप्रेशन। ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि जो डिप्रेशन है, एक तो आपने रीज़न हमें बता दें कि ये क्या है। यार, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपको बड़ा डिप्रेस कर देते हैं, माहौल बड़ा डिप्रेस कर देता है। लोग जो है वो इतनी बातें करते हैं, सुनाते हैं, परेशानी को और बढ़ा देते हैं। इस सिचुएशन में बंदा क्या करे? डिप्रेस ना हो तो बंदा क्या करे? आपका सवाल बहुत वैलिड है और लोग तो बातें करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनकी बातें कितनी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आप अपने ऊपर लेते हैं और कितनी ज़्यादा बातें आप सिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक दिन में कोई 16,000 थॉट्स हमारे माइंड से गुजरती हैं। अब उसके अंदर से सिर्फ वो थॉट्स जो हमें इम्पॉर्टेंट लगती हैं वो हमारा माइंड रिटेन करता है और बाकी सब शंट कर देता है। अब जब हम बात ये करते हैं कि लोगों की बातें हमें क्यों लगती हैं, इसके पीछे भी एक इतनी इम्पॉर्टेंट और एक अमेजिंग बात है, और वो ये है कि देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द माइंड कि इट लव्स टू स्टिक टू नेगेटिव्स।
माइंड को बहुत मज़ा आता है नेगेटिव बातों के ऊपर डुएल करने का। अब मैं आपकी बहुत सारी तारीफ़ें करूँगी कि हसन आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं, आपका कोट बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हसन आपकी नाक के ऊपर ये क्या है? अब आप बाकी सारी चीज़ें माइनस कर देंगे और राहिला कह रही थी मेरी नाक पे क्या है, तो वो एक नेगेटिव कमेंट आपके साथ रह जाएगा। फिर हम उसको बैठ के सोचते रहते हैं, उसको पालते हैं, उस पर आप हर्ट या तो कहेंगे इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, या कहेंगे इसने इतनी मीन बात कर दी, मैं हर्ट हो गया, मैं सेंसिटिव इंसान हूँ। तो उससे फिर ये वाला डाउनवर्ड साइकिल स्टार्ट होता है। अब इसका एंटीडोट क्या है? आपके हाथ में है। हमें हमेशा आपको कहती हूँ अल्लाह ताला ने हमेशा हमें फ्री विल दी है, द चॉइस इज़ योर्स। आप पॉजिटिव को फोकस करें या नेगेटिव को फोकस करें। और हमेशा ये बात रखें, जहन में याद रखें सारे, कि इमोशन इज़ बेसिकली एन एनर्जी इन मोशन। अब ये डिप्रेशन भी एक तरह का एक इमोशन है और ये एक तरह की एनर्जी है जो बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस का क्लस्टर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा मीनिंग एसोसिएट करना चाहते हैं। आप पॉजिटिव मीनिंग एसोसिएट करेंगे, आप ये भी कह सकते हैं कि राहिला ने मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ की कि कमाल की बात है और शुक्र उसने पॉइंट आउट कर दिया, मैं अपने नाक को बेहतर कर लूँगा। ये भी हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि राहिला तो है ही सबसे दुनिया की बुरी तरीन इंसान, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मीन बातें कर दी, वो प्राउड है, वो रूड है। It's totally your choice. So you have to choose, and that's why I always tell people कि choose wisely. आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें या अच्छी चीज़ें, आप दुकान में भी जाते हैं, बाज़ार में, आप पुरानी चीज़ें पसंद करते हैं या नई चीज़ें पसंद करते हैं? आप बताएं मुझे, मतलब इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। मतलब नेचुरली यू वुड लाइक समथिंग रियली नाइस एंड पॉजिटिव, लाइक जो खूबसूरत दिखे। इसी तरह हमारी सोचें भी हैं। अगर हम अपनी सोचों की एनर्जी को मेजर कर सके ना, तो हमें नजर आए कि वो जो गिल्ट की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी या सैडनेस की एनर्जी, वो इतनी टॉक्सिक एनर्जी है कि वो लिटरली कूड़े का ढेर लगता है। और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जैसे हैप्पीनेस की है, एक्साइटमेंट की, आउटरेजियसनेस की, कामनेस की, पीसफुलनेस की, वो एक बहुत लविंग फ्लोइंग एनर्जी है जिसको देख के उसमें से खुशबू भी आती है, उसको देख के इंसान का दिल भी अच्छा होता है। और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं भी आपको देती हूँ। जब आप सैड होते हैं, आप सिर्फ इधर सैड नहीं होते या आपके हाथों में सैडनेस नहीं होती, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ड्रॉप डाउन करती है। एक डिप्रेस इंसान का ये बॉडी लैंग्वेज होती है इसमें, है ना? कंधे झुके होते हैं, सर झुका होता है, चेहरे के ऊपर सैडनेस होती है। और इसी तरह ही जब आप खुश होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे अपलिफ्टेड होती है, आप जोश होता है, चेहरे पे एक स्माइल होती है, हैप्पीनेस होती है, आंखों में एक शाइन होती है, ऐसे ही है ना? सो इसी से पता चल जाता है कि सैडनेस की एनर्जी कैसी है और हैप्पीनेस की एनर्जी कैसी है। बिल्कुल सही। तो चॉइस आपकी है। अच्छा राहिला, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन है कि देखें सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेंटल हेल्थ को लेके। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस टिकटॉक पे, इवन गेम्स जो हैं वो ऐसी आती हैं जो तशद्दुद से भरी हुई होती हैं। तो आप क्या समझती हैं ये कैसा इम्पैक्ट डाल रही हैं हमारी जो यूथ है उन पे? ये इसका जो एंग्जाइटी का नंबर 1 रीज़न जो है टीन एजर्स में स्पेशली जो देखा जा रहा है, दैट इज़ दिस वायलेंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। वायलेंस से होता क्या है? उससे एक नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं एनर्जी और वाइब्रेशन का। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ एनर्जी। अब आपने बड़ी नोटिस किया होगा, पॉजिटिव वाइब, नेगेटिव वाइब की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। अब लोगों को इसकी समझ और इसकी अवेयरनेस आनी शुरू हो रही है। और अगर आप देखें तो हर चीज़ का जो क्रक्स है, जो असल हीलिंग है, वो सिर्फ एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या है और नेगेटिव वाइब्रेशन क्या है, और आप इनसे अपने ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब हर चीज़ जो कायनात में है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी। आप भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूँ, ये चेयर एनर्जी है, ये लाइट्स जो अभी लगी हुई हैं ये एनर्जी है। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? एंड एनर्जी इज वाइब्रेटिंग ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब होता ये है कि हमारी जो एक सोच होती है वो जिस तरह की भी होगी, उसकी भी एक सर्टेन एनर्जी और वो वाइब्रेट करेगी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। अब जो थॉट हम अमिट कर रहे हैं बाहर, वो उसी तरह की थॉट को अट्रैक्ट कर रही है जो उस सेम फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। अब हम दोनों एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम दोनों एक वेवलेंथ पे हैं। आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हम दोनों एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी अपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो आपने वायलेंस की बात की है। वायलेंस, अब स्टिमुलस हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। स्टिमुलस में
3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, द फीलिंग, व्हाट यू हियर एंड व्हाट यू सी। अब आप अगर वायलेंस देख रहे हैं, वायलेंस सुन रहे हैं, वायलेंस के बारे में को महसूस कर रहे हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपके अंदर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देगी। जैसे एक ग्लास पानी का है, बहुत साफ ग्लास पानी का है, उसके अंदर आप 2-4 तिनके डाल दें, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, पानी गंदा हो जाएगा ना। इसी तरह इसका इम्पैक्ट हो रहा है कि ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, फियरफुल है, क्योंकि वो आपके अंदर फियर जनरेट करती है, फियर एंग्जाइटी क्रिएट करती है। और वो एंग्जाइटी फिर जब आपके अंदर मिक्स होती है तो फिर वो आप अपने आसपास के लोगों को भी इमिट करते हैं, जो जैसे हमने अभी फ्रीक्वेंसी की बात की। अब इसका भी एंटीडोट क्या है, आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। वो कैसे चेंज करें? पेरेंट्स इसके अंदर बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। मुझे याद है हसन, जब आप और हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स का हमारे ऊपर एक चेक होता था, वो वॉच करते थे। मुझे तो अभी तक याद है कि हमें सिर्फ एक कार्टून देखने की इजाज़त थी और एक ड्रामा, दैट्स इट। और वो भी मेरी अम्मी साथ बैठ के देखती थी और पेरेंट्स मॉनिटर करते थे कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन बच्चे देख रहे हैं। आजकल पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करते और फिर ये सारे वो इल्ज़ाम ये दे देते हैं कि सोशल मीडिया इतना ओपन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आप हमेशा आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते, वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, वो ईजी होता है, अपने कामों में लग जाते हैं और बच्चे जो दिल चाहता है उनका देखते हैं। बच्चे मासूम हैं, उनका कसूर नहीं है, उनको तो जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी वो देखेंगे। तो इसका तरीका ये है कि पेरेंट्स थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें, उनके ऊपर नज़र रखें, देखें, हेल्दी चॉइसेस करें। देयर इज़ सो मच अमेजिंग इंफॉर्मेशन आउट देयर। इसी टिकटॉक पे भी बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। पूरा सोशल मीडिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। पूरी दुनिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। 2 बेसिक इमोशंस है, एक लव की इमोशन है और एक फियर की इमोशन है। ये दोनों की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी चॉइस है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लव चूज़ करते हैं या फियर चूज़ करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा रहीला, आई मीन अमेजिंग एंड सुपर, बड़ा ज़बरदस्त आप बता रही हैं माशाल्लाह। आपके पास काफ़ी पेशेंट्स भी जो हैं वो आते हैं, 1-on-1 कोचिंग भी आप करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप काम कर रही हैं, पाकिस्तान में भी आप काम कर रही हैं। तो ज़रा हमें रेशियो बताइएगा कि जो एज वाइज अगर हम देखना चाहें, मैंने तो ये देखा है कि बच्चों में भी डिप्रेशन बढ़ रहा है, एग्जाइटी हो रही है, तो कोई ऐसी स्पेसिफिक रेशियो, क्योंकि आप तो माशाल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड ही देखती हैं, तो कौन सी एज रेशियो है जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है? बहुत अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 8 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक के जो बच्चे हैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। तो और ये नंबर्स 45% के करीब रेशियो है डिप्रेशन की। And what are the main reasons इस एज फैक्टर को? इस एज फैक्टर में दर सो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्टडीज़ का प्रेशर है, फिर पेरेंट्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया अगेन प्लेज अ मेजर रोल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स मैंने देखे हैं जिसकी वजह से बच्चों का ये बहुत ज़्यादा। और टीनेजर्स में फिर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया उस वक्त उनकी आइडियलाइजेशन की स्टेज चल रही होती है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन प्लेस इन द सोसाइटी। कई लोगों को बुलिंग की वजह से अपने लुक्स के ऊपर मसला हो जाता है, तो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इसीलिए हसन बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स रन किए जाएं जिसके अंदर बच्चों की सेल्फ इस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, ताकि उनको इस किस्म के इश्यूज कम से कम ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमारे फॉलोवर, उनका एक क्वेश्चन था कि डिप्रेशन का इलाज क्या मेडिकेशंस के बगैर हो सकता है? तो रिकी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इसमें? 100% डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। साइकोथेरेपी में भी मेरे पास कई लोग आते हैं जो बिकॉज आपको पता है कि साइकोथेरेपिस्ट हमेशा साइकेट्रिस्ट के साथ इन कॉम्बिनेशन काम करते हैं, वो मेड्स पे होते हैं। और कितने सारे मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनकी मेडिसिन मैंने टेपर ऑफ करवाई हैं और ख़त्म किए हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फिर वो अब दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल।
उसका एंटीडोट ये होता है कि हम दवाइयों की जगह आहिस्ता आहिस्ता दवाइयाँ कम करते जाते हैं और उनको एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, जैसे ब्रेथ वर्क की एक्सरसाइजेज, रेकी की एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, हेल्थ में न्यूट्रिशन चेंजेस थोड़े करवाते हैं, यानी कि कंप्लीट लाइफस्टाइल शिफ्ट करने के बाद वो डिप्रेशन से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अब रेकी कितना रोल प्ले करती है, पहले हम थोड़ा बताते हैं कि रेकी है क्या। जैसे हमने अभी एनर्जी और फ्रीक्वेंसीज की तो बात समझा दी कि है क्या। हर चीज़ जो है ना वो बेसिक उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है एनर्जी हीलिंग से। एनर्जी हीलिंग क्या है वो मैंने बता दिया कि वाइब्रेशंस हैं, आपने वाइब्रेशंस को कैसे शिफ्ट करना है और उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप ब्रेथ वर्क के थ्रू कर सकते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप लो भी फील करते हैं, आफ्टर गुड वर्कआउट हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के वर्कआउट के बाद यू फील गुड। इसी तरह ही रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। फिर ब्रेथ वर्क आ जाता है, फिर मेडिटेशन आ जाती है, फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की प्रैक्टिस से भी आपका डिप्रेशन जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, आप इन्हीं तरह की सारी चीज़ों में एक चीज़ है रेकी। रेकी का भी मतलब है यूनिवर्सल एनर्जी। ये एक ऐसा जादुई तरीका इलाज है जिसमें हम एनर्जी लेते हैं यूनिवर्स से और अपने हाथों के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने जिस्म के अंदर या किसी और के जिस्म के अंदर जिसको हम हील करना चाहते हैं। अब जैसे टेंशन और डिप्रेशन और एंग्जाइटी मोस्टली हमारे दिमाग की सोचों के अंदर होता है ना, तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव जो सोचें होती हैं वो ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्रिएट करती है, हमने पहले इस्टेब्लिश किया है। अब वो उसकी एक सर्टेन एनर्जी है। हम रेकी में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को डिप्रेशन के साथ कोई मेरे पास आता है तो उसके सर के ऊपर मैं हाथ इस तरह से रखूंगी और फिर आई विल जस्ट लेट दी एनर्जी फ्लो। एक चैनल होता है जो फ्लो करता है और जो मेरे हाथों के ज़रिए हम एनर्जी लेंगे यूनिवर्स से और हाथों के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी उसके सर के अंदर जाएगी और जो स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जी है, जो क्लस्टर ऑफ इमोशंस है, वो सारा उसको रिलीज़ कर देगी। तो जब एनर्जी नेगेटिव रिलीज़ हो जाएगी, उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, तो इंसान बिल्कुल हल्का फुल्का फील करता है, ऐसे फील करता है जैसे वो पता नहीं कितनी अच्छी लंबी स्लीप लेके उठा है और लाइट फील करता है। वो सारी हैवीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन सब चली जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक जादुई तरीका इलाज है जो 100% काम करता है। Great, wonderful. Thank you very much, Rahila, for your time, for your support. I mean, it was a wonderful session. बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच हसन फॉर हैविंग मी ओवर। ग्रेट, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।